थाना नवाकोट की हदूद में मामला पेश आया 14 साल बच्ची के साथ। 14 साल बच्ची घर में अकेली थी। हमने कोई किराया नहीं देना, कोई कुछ नहीं, हर चीज मेरी क्लियर है। वो रात को 11:30 बजे नीचे आया और कमरा है, इसका मुंह बांध दिया, हाथ बांध दिए। मेरी बच्ची के साथ इसने ज्यादती की है। बच्ची SHO ने कहा कि इनके साथ जाएं, रेट लेके उसको पकड़ के लेके आए। वो नीचे भाग के आए ना, मैंने शोर मचाया। फौरी तौर पे कोई ना कोई किराएदार तो आया होगा। हाँ, नीचे वाले एक भाई आए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं हूं अरसलान आज़म। हमारे मुआशरे में रेप केसेस और ये जो जिनसी ज़्यादतियों के वाक़यात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? क्या कोई इंसाफ में की फरामी में जो है वो ताख़ीर हो रही है? आखिर वजह क्या है? मेरे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है। थाना नवाकोट की हदूद में एक मामला पेश आया, 14 साल बच्ची के साथ ज़्यादती का मामला पेश आया। ये फ़ैमिली मुतासरा फ़ैमिली है। इनसे जानते हैं कि आखिर वजह क्या बनी और क्या अभी तक इन्हें इंसाफ मिला है या नहीं मिला, या वही पुराना वही तौर तरीका, वही रवायती तौर तरीका लेतोलाल से काम लिया जा रहा है। भाई मैं 30 तारीख को 3 बजे अपनी अम्मी के पास चली गई हूँ। मेरे खामद भी मेरे साथ चले गए और मेरी ये 13.5-14 साल बच्ची घर में अकेली थी। 4 मेरे छोटे बच्चे इसके साथ घर में थे। ये रात को सोई है। हमने कोई किराया नहीं देना, कोई कुछ नहीं, हर चीज़ मेरी क्लियर है। जो बिजली का बिल आना था वो मैंने पे करना था, वो देना था। और मैंने उसको कहा था कि 10 तारीख को मैंने जो मकान है वो खाली कर देना, और मेरा 20,000 तुम्हारी तरफ है वो मैंने वापस। अच्छा, आप किराए पे रहते थे और आप पे क्या ये कहा जाता था कि आप किराया नहीं देते हैं? क्या वजह बनी? हाँ जी, वो उसने यही लिखवाया कि किराया नहीं देते, लेकिन लिहाजा कि हम लोग किराया और बिल जो है वो टाइम पे देते थे। और वो रात को 11:30 बजे नीचे आया, नीचे वालों की तरफ। नीचे जो सीढ़ियाँ है ना, वहाँ पे दरवाज़ा लगा हुआ है। उन्होंने दरवाज़ा खोला है, कहता है कि मैंने ऊपर जाना छत देखने के लिए। उन्होंने कहा कि उसकी बच्ची घर है, माँ भी घर पे नहीं है और बाप भी घर पे नहीं है, सिर्फ वो छोटे बच्चे घर पे हैं। और वो नीचे चला गया। फिर दोबारा आया है, वो अपने अपने कमरों में चले गए। दोबारा आया, ऊपर चला गया। जाके मेरी बच्ची को कहता है कि ऊपर तुमने छत पे पानी बखेरा हुआ है और वट्टे बखेरे हुए हैं। मेरी बच्ची ने कहा कि ऊपर कुछ भी नहीं है भाई, नहीं ऊपर बखेरा हुआ है, तू आके देख। उसने कहा कि भाई मेरी अम्मी घर पे नहीं है, मैं तो ऊपर नहीं जाऊंगी, लिहाजा मेरी अम्मी सुबह आती हैं तो मैं छत साफ कर दूंगी। कहता नहीं, तू ऊपर आके देख। वो बच्ची थी, वो चली गई। ऊपर कमरा है एक, वहाँ पे मैंने वो स्टोर रूम सा जैसे बना होता है, वहाँ पे जाके उधर से भी कुंडी लगा दी, उधर से भी कुंडी लगा दी है, और इसका मुंह बांध दिया, हाथ बांध दिया। मेरी बच्ची के साथ इसने ज्यादती की है, बहुत ही ज्यादा। अगर वो शोर करती थी तो उसको मारता था। बच्ची अपनी बकवास बंद कर। और मेरी बच्ची के साथ इसने ज्यादती की है। और मैं रात को मुझे पता चला, बच्चों ने फ़ोन करके बताया, नीचे वालों ने सारा कुछ देखा, भाग के नीचे आया है। उस मकान में कितने किराएदार रहते हैं बशमूल आपके? 3 और किराएदार रहते हैं हमारे अलावा। और वो नीचे भाग के उतरने लगा है और नीचे वाले जो है वो बाहर आ गए। उन्होंने कहा काशिफ भाई क्या बात है? कहता है ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। उन्होंने कहा जब हमने कहा था कि किराया भी उन्होंने नहीं देना, जब हमने कहा था कि तू ऊपर ना जा, उसकी अम्मी भी घर पे नहीं, अब्बू भी घर पे नहीं, तुम्हारा क्या मकसद था 11:30 बजे उनके घर जाने का? उसके बाद जो है भाई वो चला गया है। ठीक है, मुझे पता चला, मैंने उसको फ़ोन किया रात को 12:15 बजे। मैंने कहा काशी तुमने जो किया मेरी बच्ची के साथ अच्छा नहीं किया। उसने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद मैंने डीलर को फ़ोन किया है कि चाचू इसने मेरे घर जाके मेरी बच्ची के साथ ज्यादती की है। आप लोग किधर गए हुए थे? मैं अपनी अम्मी के पास गई हुई थी, इधर शहर में? हाँ नहीं, कसूर से आगे खुडियाँ हैं, वहाँ पे मैं गई हुई थी। खुडियाँ में गई हुई थी मैं भी और मेरा मियाँ भी। वहाँ से हम लोग 10 बजे निकले हैं, 2 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं, घर आए हैं, बच्चों से पूछा, दसा है नया कोर्ट चले गए। वहाँ गए हैं, उन्होंने किया, दरखास्त दी है, उन्होंने सारा कुछ किया है। SHO ने कहा है कि इनके साथ जाएं, रेट लेके उसको पकड़ के लेके आएँ। उसके बाद वो हमारे साथ गए हैं पकड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं मिला। उन्होंने सारा उधर वाक़या देखा है, सब कुछ किया है। उसके बाद हम लोग वापस आए हैं ना, तो वो ही जो SHO वो मेरे मियाँ को ना दबाना शुरू कर दिया।
कि तू तो ऐसे कर रहा है, तू ऐसे कर रहा है, तू जो है ना अच्छा हुआ है पर्चा नहीं नहीं हुआ। दबा क्यों रहा था? क्या उसने कहा कि आप लोग सच्चे नहीं हैं, हाँ झूठे जी, हैं? क्या उसने कहा कि वो तो रात के 1 बजे आके 1:15 बजे उसने तुम्हारे खिलाफ दरखास्त दी है कि मैं घर गया हूँ तो खादम की किराए की वजह से मेरे साथ गाली गलौज हुई है। हत्ता के मोहल्ले वालों ने उनको कहा कि खादम और खादम की वाइफ तो घर पे ही नहीं है। तो उसके बाद जो है उन्होंने ना अंदर पेश कर दिया, वो थाने में जो बड़ा होता है उसके पेश कर दिया। उसने सारी बातें पूछी हैं। उसने कहा पहली बात यह है कि रात के 11 बजे कौन किराया मालिक मकान लेने जाता है, 11:30 बजे। उसके बाद तू कहता है कि खादम ने गाली गलौज की थी, खादम घर पे नहीं था तो तू ये झूठा है। उन्होंने हमें कहा है कि ये सच्चे हैं, ये झूठा है, मेडिकल करवाने जाए। हम लोग मेडिकल करवाने चले गए हैं। उसके बाद उसने भाई पता नहीं क्या थाने में किया है, पैसे दिए हैं, क्या किया, वो भी पुलिस में है। अच्छा, मेडिकल में क्या रिपोर्ट आई है? आप की सदाकत जो है, कैसे आप लोग अपने आप को सच्चा साबित करने की कैसे कोई रिपोर्ट, कोई इस तरह का अभी तक मामला पेश आया? जी, रिपोर्ट में आया कि बच्ची के साथ ये मसला हुआ है, लेकिन वो जो डॉक्टर थी वो भी इनके साथ मिली हुई है और ये सारे इन्होंने मिली भगत किया हुआ है। लेकिन रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि मसला हुआ है, लेकिन ये उन्होंने लिखा हुआ है कि ब्लीडिंग नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये भी उन्होंने उसके बारे में ये लिखा हुआ है। लेकिन हमें यह पता है कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी के साथ ये मसला हुआ है और हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा। आप लोग क्या चाहते हैं अभी अगर मेडिकल दोबारा करवाया जाए? ठीक है, आप लोग ये बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं? आप किस बुनियाद पे अपने आप को सच साबित करना चाहते हैं, ये बताइए। भाई हम लोग अपने आप को सच साबित करना चाहते हैं। हम लोग ये इंसाफ चाहते हैं कि इसको ना बस कड़ी से कड़ी सज़ा हो और हमें इंसाफ मिले। नाजरीन, ये मुतासरा बच्ची हमारे साथ मौजूद है। ये जिस दर्द में इस वक्त है इसका तो अंदाज़ा इसे ही है, लेकिन हमारी ये भरपूर कोशिश होगी कि इन्हें इंसाफ मिले। अच्छा बेटा, जो नीचे किरायादार थे, ठीक है, उनकी जानिब से भी रोका तो गया होगा, उनकी जानिब से भी कोई आया हो, किसी ने कोई मदद की, जो है आपकी पुकार सुनी हो, कोई मौजूद था, कोई आया? नहीं भाई, कोई भी नहीं आया। जब वो नीचे भाग के आए ना, मैंने शोर मचाया, उसके बाद एक भाई ऊपर आए थे। वो कहते कि क्या हुआ? मैंने कहा भाई इसने इस तरह किया, ज़्यादती किया। तो ये कहता नहीं मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। तो उसके बाद वो चला गया, मैंने उसको गाली गलौज की है। उसके बाद उसने जाके दरखास्त दे दिया। फौरी तौर पे कोई ना कोई किराएदार तो आया होगा? हाँ, नीचे वाले एक भाई आए थे। मालिक मकान कहता कि इसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। तो वो नीचे वाले भाई कहते तो शोर तो हम लोगों ने खुद सुना है। तो वो भाई भी उनके साथ बोलने लगे। तो फिर उन नीचे वालों ने 15 पे कॉल भी कर दी थी। उन्होंने कहा कि इस तरह बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। वो कहते इस वक्त नहीं हम आ सकते, हम सुबह 8 बजे आएंगे। अच्छा, 15 पे आपने कॉल की, 15 वालों ने कहा कि हम इस वक्त नहीं आ सकते, हम बाद में आएंगे। तो कब, कितनी देर बाद पहुंचे और बाद में कब आए, ये बता। नहीं आए थे वो, सुबह 8 बजे भी नहीं आए थे। आपने कॉल की रात में 11 बजे के बाद? हाँ जी। ठीक है, और सुबह कितने बजे आए? 8 बजे? नहीं आए थे वो, सारा दिन नहीं आए? नहीं आए थे। फिर आप लोगों ने कैसे जो है पुलिस स्टेशन खुद गए, कैसे कंप्लेन करवाई? मामा पापा आए थे, हम फिर गए थे। नादरीन, यहाँ पे एक और सवाल जन्म ये लेता है कि इन्होंने 15 पे कॉल की, 15 की कॉल पे भी जो है किसी किस्म की कोई फुर्तियाँ नहीं दिखाई गई, जबकि अगले दिन 8 बजे भी रात का पैर था, अगले दिन 8 बजे भी कोई नहीं पहुंचा सारा दिन, बल्कि ये अपनी मदद आपके तहत जाके इन्होंने दरख्वास्त की। तो एक तो यहाँ पे सुस्त रवि कल जो एक पहलू है वो भी यहाँ होता है, और दूसरा जो इंसाफ में ये जो इंसाफ की फराहमी में एक जो आती है रुकावटें आती हैं, इस तरह का मामला जो है इसे ज़रूर हुकूमत वक्त को चाहिए, इसे ज़रूर देखे, और जो ये जिनसी वाक़यात हैं इन्हें जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की जाए। इन पे मखसूस सेल बनने चाहिए, अगर बने हैं तो उनको बर वक्त जो है वो कार्रवाई करने की हिदायत की जाए। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।